कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है दुनिया को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अज़रबैजान आर्मेनिया के बीच एक जंग छिड़ चुकी है जिसमें तुर्की साथ दे रहा है अज़रबैजान का। अब इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि दुनिया में तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां कहीं भी मुस्लिम कंट्री पर जुल्म होता है तो सबसे पहले मदद करने के लिए तुर्की आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। अब आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो जंग हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं अज़रबैजान काफ़ी ताकतवर नज़र आ रहा है और आर्मेनिया को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अब आर्मेनिया का साथ कौन देगा? क्या रशिया आर्मेनिया का साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़ेगा? अगर रशिया कूद पड़ गया तो मानो थर्ड वर्ल्ड वार होने के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि अज़रबैजान का साथ दे रहा है तुर्की और पाकिस्तान। ईरान अभी खामोशी साधा हुआ है क्योंकि ईरान और रशिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो शायद यही एक बड़ी वजह है ईरान इसके बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन रशिया लगातार ये अपील कर रहा है कि दोनों मुल्कों को जंग बंद करनी चाहिए। और यहाँ तक कि अब एक नई बात सुनने में आ रही है कि अज़रबैजान का साथ इसराइल भी दे रहा है। जैसा कि दुनिया में एक सोच है कि इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज़ का दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, इस तरह की एक सोच है मुस्लिम कंट्रीज़ में। बावजूद इसके इसराइल अज़रबैजान का साथ क्यों दे रहा है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अज़रबैजान और इसराइल के बीच एक समझौता हुआ था कि हम तुमको तेल देंगे और तुम हमको हथियार दोगे। यानी हथियार सप्लाई करने वाला इसराइल है और तेल सप्लाई करने वाला अज़रबैजान है। इन दोनों के बीच एक बेहतरीन समझौता है जिसकी वजह से इसराइल लगातार अज़रबैजान को हथियार सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक ये खबर ऐसी भी वायरल हो रही थी कि ईरान के रास्ते से रशिया हथियार सप्लाई कर रहा है आर्मेनिया को। अब इसराइल और रशिया इन दोनों की आपस में नहीं जमती, वहीं अमेरिका और इसराइल दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं। तो शायद ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है जो अज़रबैजान का खुल के सपोर्ट कर रहा है इसराइल। तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि दोनों मुल्कों की जंग दुनिया भर की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर डालेगी, क्योंकि अगर रशिया मैदान में आ गया तो जंग बहुत बड़ी हो सकती है। जो दुनिया भर के तजुर्बे का लोग है उनका ये कहना है कि अगर रशिया मैदान में उतर जाता है और खुल के आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो मानो बहुत जल्द वर्ल्ड वार हो जाएगा। है दुआ करने की बात है कि वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि आज के इस दौर में कोई भी मुल्क कमज़ोर नहीं है, हर किसी के पास अपनी अपनी हिफाजत करने के लिए हथियार मौजूद है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं अज़रबैजान भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है आर्मेनिया पे। तो ये थी दोनों मुल्कों को लेकर एक खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।